जुल्फ़िकार भाई, हमें ये अक्सर सुनने को मिलता है कि एक मर्तबा एक यहूदी और एक मुनाफिक में किसी मसले को लेकर झगड़ा हुआ था, और इस मसले में नबी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया था जी। और इसके बाद इन दोनों ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास इसी फैसले को लेकर गए। तो उस यहूदी ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप हमारा फैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए, इस पर नबी ने हमारे हक में फैसला कर चुके हैं। इस पर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या नबी ने वाकई में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है? इतना सुनने के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाला और उस मुनाफिक का सर को कत्ल कर दिया, गर्दन कत्ल कर दिया। ये कहाँ तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे भाई, इस तरह के मामलात और जज्बाती डॉक्ट्राइन है, ये असल होता है। ये एक रवायत है तफसीर इब्न कसीर में, जिसको तफसीर इब्न कसीर ने भी कहा कि बेसनद रवायत है। हम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को देखेंगे। आप गौर कीजिए, इस्लाम में कहा गया कि दो ऐसे लोग हैं जिनका कत्ल आप करेंगे। एक तो फसाद फिल अर्द है और कत्ल के बदले कत्ल। ये कहा गया अगर एक शख्स सिर्फ उस पर यह इल्ज़ाम लगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बाद फैसला कर दिया है, और अगर उस फैसले को ना माने, उसकी वजह से उसकी जान चली जाती है, तो ये इस्लाम पर फिट नहीं बैठता है। इसलिए नहीं बैठता है कि वो छोटा मुनाफिक था, और सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबय सलूल था, जो अलम नसरा हो चुका था उसके बारे में कि बहुत बड़ा मुनाफिक है। नबी भी मौजूद, उमर भी मौजूद, लेकिन वहां नबी अलैहिस्सलाम ने ना कत्ल करने का हुक्म दिया, ना उमर फारूक ने कत्ल किया। ठीक है। हुज़ैफा इब्न ईमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का नबी ने 12 मुनाफिक का नाम बताए थे, जो अल्लाह का नबी पे हमला भी किए थे। उसको भी अल्लाह का नबी ने कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। और ये अल्लाह का नबी ने फरमाया था कि इस्लाम में जब मुसीबतें आने लगे तो तुम उनका नाम बता देना, अगर ना आए तो तुम उसे राज रखना। आप इस बात को समझे कि एक यहूदी और एक मुसलमान का किसी बात पर झगड़ा हो जाए और फैसला यहूदी के हक में दे दे अल्लाह का नबी, और फिर उमर फारूक के पास चले जाएं और उमर तलवार निकाल कर उस मुनाफिक का गर्दन मार दे, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर तोहमत है, उसकी शान पर तोहमत है। हमें भी ऐसे ही लग रहा है। आप इस बात से समझिए कि आप दुनियावी मामलात को भी देखना पड़ता है। अगर आपकी कोई इंसान को अगर दुनिया में कत्ल का सजा दिया जाता है तो उसे भी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछा जाता है कि नहीं। यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान में जो इंसानों की बनाई हुई कानून है, उस पर भी इजाजत दिया है कि उसे पूछा जाएगा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन उमर फारूक जो इतने बड़े खलीफा बने, उनको ये समझ में नहीं आया नौजुबिल्लाह, और डायरेक्ट गर्दन मार दिए। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, जो पॉइंट वाली बात है। कोई मुनाफिक है नबी अलैहिस्सलाम का एक पल के लिए बात ना माने, जो ये हदीस बयान करते हैं, और कोई मुर्तद हो जाए, कौन ज्यादा बड़ा गुनाह है? मुर्तद है ना। हाँ। मुर्तद को कत्ल का इजाजत है, लेकिन उस पर तौबा पेश किया जाएगा। डायरेक्ट उसे भी कत्ल करने का नहीं, पहले समझाया जाएगा, तौबा पेश किया जाएगा। तौबा पेश किया जाता है, उसके बाद ना माने फिर कत्ल किया जाता है। तो जो इससे बड़ा गुनहगार है उस पर तौबा पेश किया जाता है, तो इस पर क्यों पेश नहीं किए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो कि उस पर तोहमत है? होना चाहिए कि ना? अकल भी तो है मेरे भाई। हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही। जब नबी मौजूद है, नबी का मौजूद रहते हुए हजरत उमर ने कैसे उसका सर को कलम कर दिया? इस पर आएंगे और आपको तफसील। ये मामला है सही बुखारी, आप उठाएंगे हदीस नंबर 4585, तो उसमें हजरत इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक मुनाफिक का पानी को बाग में पानी सींचने की वजह से कुछ बहस हो गई थी। पहले अल्लाह का नबी ने दोनों के लिए बराबर का रियायत रखी थी, लेकिन कुछ वजह से वो मुनाफिक का बेटा कि फूफी जात का बेटा, इसलिए इस पर अल्लाह का नबी इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनका ये कहना है। फिर अल्लाह का नबी ने कहा कि तुम पानी पहले जमा कर लो, उसके बाद फिर माने डिले करके उसके बाद फिर उस शख्स को तुम पानी देना। इस पर शाने नुज़ुल मौजूद है उस आयत का जो सूरह निसा में है कि तब तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि आपस के झगड़े में आपको है नबी हाकिम ना मान ले। यह आयत आपको याद है?
जी हमको तो याद है वो आयत, सूरह निसा आयत नंबर 65 है। हाँ हाँ, यही आयत को कहते हैं। तो इसका शान नुज़ूल मौजूद है बुखारी शरीफ जो हमने हदीस दिया, उसमें कहते हैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर कि मेरा ख्याल है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई है। तो ये लोगों को उभारने का है मेरे भाई, इस तरह का नहीं। आप दुनियावी मामलात को भी देखेंगे, कुरान को भी देखेंगे। आप हातिम इब्न अबी बल्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु जो पूरे उम्मत से गद्दारी किए थे, जिसको हजरत अली को हुक्म दिए थे अल्लाह का नबी की जाओ वो शख्स है जो खबर पहुंचा रहा है, उसको फिर जाके किसी मकाम पर पकड़ा जाता है, एक औरत के जरिए वो खत भिजवाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। फिर वहां पे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे, मैं इस मुनाफिक का, इस गद्दार का गर्दन मार दूं। ये है सही बुखारी में आपको मिलेगा 3610 नंबर हदीस, 3055 मिलेगा बुखारी शरीफ, 4983 में मिलेगा आपको। इसी तरीके से आप पढ़ते चले जाएंगे, 6186 में आपको मिलेगा, फिर 6618 में मिलेगा आपको, उसके बाद 6933 में भी मिलेगा आपको। आप मुस्लिम में भी चले जाएंगे तो मुस्लिम शरीफ में भी आपको ये मिल जाता है, आपको 2453 नंबर हदीस में मिल जाता है, फिर 7345 नंबर हदीस में भी मिल जाता है, उसके बाद 7354 नंबर हदीस में भी आपको मिल जाता है, फिर बुखारी में 4890 में भी मिल जाता है, उसके बाद और हम देखना चाहेंगे तो 6259 में भी हमको मिल जाता है मेरे भाई। इन सब जगहों पर इजाजत मांगे है अल्लाह का नबी से, लेकिन अल्लाह का नबी ने कहीं भी इजाजत नहीं दिया। तो फिर हजरत, तो अक्सर हम सुनते हैं जो हमें बताया जाता है कि हजरत उमर ने उस मुनाफिक का सर को कलम कर दिया, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं पूछा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु? इस चीज या ये हजरत उमर पर ये लोग तोहमत लगाते हैं क्या? ये जज्बाती डॉक्ट्राइन है मेरे भाई। आप इसी को, आप जो सवाल किए उसी में आपका जवाब है कि इतना जगह पर अल्लाह का नबी से वो मोहलत मांगे, कहीं पे इजाजत नहीं दिया। नबी मौजूद है उस वक्त, उनको तो कहना ये था कि नबी ने फैसला कर दिया, हम रुको, 1 मिनट रुको। नबी से कितना दूरी पर उनका घर था, हम नबी से पूछ के आते। जब मेरा नबी ने फैसला कर दिया, ये नहीं माना, तो हम नबी के पास पहले जाएंगे, पूछेंगे कि अल्लाह के नबी ये नहीं मान रहा है। जब तक वो इजाजत नहीं देते, अल्लाह उमर फारूक वैसा कैसे कर सकते थे? और कुरान में भी तो आता है किसी एक का अगर जान ले लो तो पूरा इंसानियत का जान लेना होगा। हाँ, सूरह माइदा आयत नंबर 32 में है कि किसी मासूम इंसान का जान लेना पूरे इंसानियत का कत्ल करना है, और किसी मासूम का जान बचाना पूरे इंसानियत का जान बचाना है। ये चीज कहा है। छोटा सा कि नबी अलैहिस्सलाम का और मुनाफिक का सजा कत्ल है ही नहीं। अगर कत्ल होता तो अब्दुल्ला इब्न उबय, जिसका अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ाया है, लुआबे मुबारक दान रखा है मुंह में, कुर्ता मुबारक पहनाया है उसको, उसका मुनाफिक था। कितने मुनाफिक अल्लाह के नबी के पास, कितने गद्दारी किए, लेकिन कत्ल का हुक्म अल्लाह के नबी ने नहीं दिया किसी को। तो ये सब जज्बाती डॉक्ट्राइन है। आप इस चीज को, एक सुनन नसाई में एक हदीस मौजूद है, उसका रेफरेंस है 4082। तो इसी तरीके से जो हमने रेफरेंस दिए नसाई से कि अबू बकर सिद्दीक से एक सहाबी, उस सहाबी से अबू बकर सिद्दीक नाराज थे। उस नाराजगी को देखकर हजरत अबू बरजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि ए खलीफा रसूल, हमें आप इजाजत दे कि हम इस माने इसको कत्ल कर दे। फिर इधर उधर की बातें करने लगे अबू बकर सिद्दीक। फिर बाद में खत लिखकर पूछा गया कि तुम उस वक्त इस तरह की बातें कर रहे थे, अगर मैं क्या तुम्हें हुक्म देता तो तुम कत्ल कर देते? तो अबू बरजा कहते हाँ मैं कत्ल कर देता। लेकिन फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जवाब दिया कि ये हक सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का है, उसके बाद किसी पर यह हक तायद नहीं होती, आप नहीं कर सकते। पढ़ा हुआ है हमारे सित्ता में ये सब चीजें। एक हदीस आ गई अब लोगों को करने का, ये क्या मौका है? ये सब एक किताब पढ़ता, इधर उधर का किताब पे उधर से बातें होती। इतना हदीस मौजूद है, कुरान में है इतनी आयतें, तो हमें देखना पड़ता है। कभी कोई मसाइल आ जाए अपने ऊपर लगे तो वो कहने लगते हैं कि कुरान से हम हदीस को देखेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन अपना मर्जी लोगों को पढ़े ना तो जिधर इधर से रोड़ा, इधर से ईटा उठाकर बक देते हैं। इनकी रोशनी में देखी जाएगी ये सब चीजें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे कितना बड़ा ये तोहमत है। पूरे दुनिया के लोग अगर इसको जानेंगे नहीं कहेंगे कि ये किस तरह का मजहब है,
कि कोई फैसला लेकर आया, पूछने उसको डायरेक्ट गर्दन मार दिया, क्यों ना कहेंगे हमें दहशतगर्द अगर इस तरह की बात हम करेंगे, ऐसे मार देंगे लोगों को। जबकि मुर्दत पर तौबा पेश की जाती है, ना माने तो फिर कत्ल कर। दुनियावी मामलात में उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, कुछ पूछे बगैर उमर कत्ल कर देंगे, हो ही नहीं सकता। हमें अकल भी लगाना चाहिए कि इन सब चीजों पर देखकर हमें भी ये गलत लग रहा था, इसलिए गलत आपसे है ही, ये समझ सब लीजिए। सही चीज है ही नहीं। बुखारी में शान नुज़ुल मौजूद है, आप निकालिए वहां देखिए, सारी चीजों का हमने रेफरेंस दे दिया है। जो है हदीस में वो देख लीजिए, सारों हदीस को आप पढ़ के देख लीजिए, हर जगह पर उमर ने मोहलत मांगी, कहीं भी अल्लाह का नबी ने मोहलत नहीं दिया। हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे रेफरेंस दे दिए, हाँ, आप निकाल के देखिए। आपने तो रेफरेंस दिया, बुखारी से दिया, मुस्लिम से दिया, हम सुने। आप देख सकते हैं इसमें। तो ये इस तरह की बातें नहीं है, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता। अगर मुनाफिक का कत्ल तो सबसे पहले इब्ने सलूल कत्ल होगा, ये असल मामला है, इसको देखने की जरूरत है। जो भी बात हमने कही है कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह हम सब पर इसको तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे और समझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन।